नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना पहुंच रहे विपक्ष को हेमा मालिनी ने दिया है करारा जवाब। जी हां, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी पहली बार अयोध्या पहुंच चुकी हैं। जब हेमा मालिनी से पूछा गया विपक्ष को लेकर सवाल के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, एक तरफ विपक्ष उठा रहा है सवाल और कह रहा है बीजेपी का एजेंडा, और ये तक कहा जा रहा है कि चुनाव की वजह से किया जा रहा है मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है या फिर की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। इसी को लेकर जो है वो हेमा मालिनी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। सुनिए क्या कह रही हैं हेमा मालिनी विपक्ष को लेकर। बोलने वाला कुछ भी बोलेगा ना, अभी उनका बोलना काम है। विपक्ष में रहते कुछ तो बोलना है, तो बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि राम के जो मंदिर जो बन रहा है इसके अगेंस्ट भी बोलने के लिए लोग तैयार हो गए, तो विच इज रॉन्ग ना। बीइंग एन इंडियन बोलता है, भारतीय, हम सब भारत के वासी हैं, तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि ऐसा एक काम किया है। भले विपक्ष के हो, कोई भी किसी ने भी किया, तो उसमें जुड़ना जरूरी है। विपक्ष की राजनीति न चलाएं इस बात पे, सबको आकर दर्शन देना चाहिए। अभी नहीं आ रहे हैं तो वो उनका लॉस है, उनका नष्ट है कि ये ऐसे एक मौका जो पूरा हिंदुस्तान में पहली बार राम मंदिर बन रहा है, इसका विटनेस नहीं होने का, इट इज अ लॉस फॉर देम, नॉट फॉर अस। लेकिन जिस तरह से इन्विटेशन का इवेंट है, तो ना आए तो चलो छोड़ो ना, नहीं आए तो नहीं आए, क्या करेंगे। जो आ रहे हैं तो दैट इज गुड फॉर देम, जो नहीं आ रहे हैं इट इज अ लॉस फॉर देम। तो मैं कृष्ण की नगरी से आई हूँ राम की नगरी में लेकिन कृष्ण को ये यहाँ पर भी देखती हूँ और वहाँ पर भी, मथुरा में भी राम को भी वहाँ देखती हूँ। सो इट्स सेम फॉर अस। विष्णु का अवतार है, राम के अवतार में आए, फिर कृष्ण के अवतार में आए, तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जो संस्कृति जो है, जो विरासत है, इतना बड़ा विरासत हमें दिया गया है, उसको पढ़कर उस पर जरा अंदर घुसकर सब देखेंगे, समझेंगे, तो ऐसी बात नहीं करेंगे विपक्ष के लोग, उनको समझ नहीं है। देखिए, हेमा मालिनी ने साफ कहा है कि विपक्ष का काम है बोलना, पर आज विपक्ष ये नहीं जानता है कि वो विरोध करते करते जो है अब वो राम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय होने के नाते हमें इस पर गर्व होना चाहिए और ना कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। अगर वे नहीं आ रहे हैं तो ये उनके लिए नुकसान होगा, ना कि हमारा। यानी कि देखिए, हेमा मालिनी ने साफ कहा है कि अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो विपक्ष आज लगातार राजनीति कर रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा चुका है, वो विपक्ष सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहा है, ना कि हमारा। क्योंकि ये देश जो है वो राम का है और यहाँ पर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज देश ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी राममय है। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो हेमा मालिनी की तरफ से की गई हैं। आपके लिए बता दें कि हेमा मालिनी जो है वो अयोध्या के मथुरा से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं और उन्होंने आज ये भी बताया कि वो पहली बार जो है वो अयोध्या आई हैं। और ये अयोध्या आने की खास वजह ये भी है क्योंकि बीजेपी ने इस बार जो है वो हेमा मालिनी के लिए एक खास जिम्मेदारी दी है और हेमा मालिनी जो है वो अयोध्या में एक नृत्य जो है वो करने वाली हैं जो कि रामायण से ही जुड़ा हुआ है। और इसी की तैयारियों को लेकर जो है वो हेमा मालिनी आज अयोध्या पहुंची और इस बात के बारे में जो है वो जानकारी भी हेमा मालिनी की तरफ से दी गई है और वो आपने सुना भी, जिस पर हेमा मालिनी ने बताया है कि मैं रामायण में सीता के रूप में प्रदर्शन करने जा रही हूं। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो स्वामी भद्राचार्य ने किया है और उन्होंने 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान वह मेरे यहाँ आने की जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरा बॉलीवुड जो है वो इस समय पर राममय है, कलाकार राम पर जो है वो गीत गा रहे हैं। मैंने पिछले साल जो है वो एक भजन राम पर भी गाया था, राम भरोसे सब तैयारी कर रहे हैं, और ये ही बात जो है वो हेमा मालिनी की तरफ से की गई है। मैं अयोध्या में आई हूँ फर्स्ट टाइम, पहली बार, और मेरा कार्यक्रम रामायण के ऊपर मैं प्रस्तुति कर रही हूँ। पूरा रामायण कर रहे हैं हम लोग, इसमें राम जी भी है, सब लोग हैं, और मैं सीता का पाठ अदा कर रही हूँ। और ये कार्यक्रम स्वामी राम भद्राचार्य जी ने अरेंज किया है। उनका
बर्थ डेट है इन दिनों में, तो 10 दिन का उन्होंने कार्यक्रम रखा है, उसमें मुझे भी बुलाया है टू परफॉर्म रामायण। तो ये बिल्कुल इसी के साथ साथ हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के उन्हीं दिनों में हो रहा है। तो आई एम वेरी लकी, तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक मौके पे मुझे बुलाया गया है। मैं उन सब के लिए आभारी हूँ। पूरा राममय है, सब लोग राम का, अभी आप टीवी सीरियल भी देखे, रामायण का शुरू किया, वो दिखा रहे हैं। एंड देन एवरीबडी, इवन द आर्टिस्ट, सब लोग गाना भी गा रहे हैं, तो राम के ऊपर गा रहे हैं। कि मेरा भी गाया हुआ कभी भजन भी है राम के ऊपर, वो लास्ट ईयर ही गाया था। और डांस भी प्रस्तुत करते हैं सब लोग। एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग ऑन राम। श्री राम के अनुराग भक्ति से, ऐसा कुछ गाना है। बताना क्या, अभी देखिए इतना इनवाइट किया है, हमारे बॉलीवुड से भी कई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, कुछ एक्टर लोग सब आने वाले हैं। सो दे आर ऑल इनवाइटेड, एवरीबडी इज कमिंग, हुएवर इज इनवाइटेड दे आर ऑल कमिंग। जरूर आ रहे हैं सब लोग। तो इसी से बात मालूम पड़ेगा कि कितना श्रद्धा है लोगों को राम के प्रति। सब लोग बहुत खुश हैं कि राम के ऊपर एक मंदिर अभी अयोध्या में, जो उनके राम जी का जगह है, उधर हो रहा है। तो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ आवर सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे बीजेपी सरकार, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिसका हमारे देश का प्रधानमंत्री है। हमें गर्व है कि उन्होंने इस बात को लिया, पूरा श्रद्धा के साथ उन्होंने बनाया। और आई एम थैंकफुल टू योगी जी ऑल्सो, जो सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी। देखिए, बॉलीवुड से लेकर जो है वो तमाम, यानी कि तमाम जो इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश में है, वो राममय हो चुकी है। तमाम कलाकार जो हैं वो राम पर गीत बना रहे हैं और लगातार राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी जो है वो पूरे देश में होने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष जो है वो अपना एक अलग ही चेहरा देश के सामने लेकर आ रहा है, जिस पर हेमा मालिनी से लेकर बीजेपी और जनता भी यही कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा या राम मंदिर पर सवाल उठाने से जो है वो नुकसान सिर्फ विपक्ष का ही है, क्योंकि आज जनता जो है वो इन पार्टियों का दोहरा चरित्र देख रही है। देखिए, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव का भी बयान सामने आया है। जब लालू यादव से इंडी अलायंस को लेकर सवाल पूछा गया तो उस पर जो है वो लालू यादव ने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है वो इतनी जल्दी नहीं होता। इसी के साथ जो है वो लालू यादव ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि वो इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि आरजेडी की तरफ से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस तरीके से बयान दिया गया हो। आपके लिए बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे यानी कि तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो ये तक कह चुके हैं कि राम मंदिर बनने से फायदा क्या है, जब आपको भूख लगेगी तो आप राम मंदिर नहीं जाएंगे। और वही दूसरे बेटे यानी कि छोटे बेटे तेज प्रताप यादव तो ये तक कह चुके हैं कि मेरे सपने में भगवान राम आए थे और उन्होंने कहा कि मैं 22 तारीख को राम मंदिर नहीं आ रहा हूं, यानी कि मेरी उपस्थिति वहां पर नहीं होगी। मतलब जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर की, इससे विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस बात से कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पहले देश के 4 शंकराचार्यों को लेकर जो है वो विपक्ष ने देश की मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि 4 शंकराचार्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो शंकराचार्यों की तरफ से भी बयान आया कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यानी कि जो भी मुद्दा जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसी की वजह से जो है यानी कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बात करें हेमा मालिनी के बयान की तो देखिए, हेमा मालिनी ने सीधा जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव ने जो है वो न्योता ठुकराया, पर उसके बाद अखिलेश यादव ने न्योते को स्वीकार कर लिया। और कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने पहले जो है वो दूरी बनाई, पर आज वो भी कह रही हैं कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में
में जाएंगी, पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी तक राम मंदिर को लेकर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। और कल राहुल गांधी ने भी जो है वो राम मंदिर को लेकर जो है वो बड़ा बयान दिया था और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं अपने धर्म पर राजनीति नहीं करता बीजेपी और आरएसएस के लिए। पर बीजेपी और आरएसएस ने जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन को चुनावी रंग दे दिया है और इसीलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस जो है वो वहां नहीं जा रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और नेता कांग्रेस में से जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. और ये बयान जो है वो राहुल गांधी ने अपनी भारत न्याय यात्रा के दौरान दिया है और राहुल गांधी का ये पहला बयान है जब उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पहले ही ठुकरा दिया है, जिससे जनता ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव पर जो है वो विपक्ष की ये बौखलाहट है, क्योंकि आज विपक्ष को लग रहा है कि इंडिया अलायंस कर ले या कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले, राम मंदिर की वजह से वोट तो बीजेपी के लिए ही जाएगा, मोदी के लिए जाएगा। और यही बात जो है वो विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे राम मंदिर को मुद्दा बनाकर जो है वो बीजेपी वोट बटोरना चाहती है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को इतना डर है कि ना ही तो वो चुनावी तैयारी कर रहे हैं, ना ही सीटों का बंटवारा। सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि राम मंदिर पर वोट बटोरने की तैयारी बीजेपी कर रही है, इसीलिए राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और यही है दोहरा रवैया विपक्ष का, जिस पर आज जनता सोशल मीडिया के माध्यम से जनता दे भी रही है जवाब पूरे विपक्ष को। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।